अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4, तो इस एक ही लेक्चर में मैं इसी में इस 4.4 का कंप्लीट सोल्यूशन करवा दूंगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीटली सोल्व कर लिया। तो मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन थोड़े लेंथी थी, अगर मैं रिटन फॉर्म में करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इससे प्रीवियस वैसे 4.3 तक मैंने खुद इस तरह से सोल्व करके समझाए थे क्वेश्चन, तो अब मैं इसमें इस तरह से करवा रही हूँ, तो आपको अच्छी तरह से ये भी समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले 4.3 तक कर चुके हैं, सेम उसी तरह से हैं, लेकिन ये है कि इसमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से वो स्टेप्स थोड़े ज़्यादा बन जाती हैं। 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर है, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। सबसे पहले a/x लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसकी पावर 2 है। अगर लीनियर होता तो हम सिर्फ b/ये फैक्टर लिखते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दो वैल्यूज हैं एक्स की, तो हमने यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, bx प्लस c। अब इसकी पावर 2 थी, एक दफ़ा इसकी पावर 1 लिख लेंगे, प्लस फिर इस फैक्टर की अगली पावर 2, अगर 3 होती हम 3 तक लिखते। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 तक हमने लिखना है। अब अगला c के बाद कांस्टेंट हम dx/e और एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसकी पावर 2, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसके साथ सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ पे करेंगे सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। a के साथ x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर रह जाएगा। bx प्लस c लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसकी एक पावर कैंसिल आउट, एक x और साथ इसकी एक पावर आ जाएगी। dx प्लस e, यहाँ पे ये पावर 2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट और इसके साथ x आ जाएगा। एक और चीज़ जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी बताई थी कि यहाँ पे हमने a b c की वैल्यूज को अलग कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये बनाई है, a की वैल्यू अलग, b की अलग, c की अलग, d की अलग, ई की अलग। इससे ये होता है कि हमें आगे क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स कंपेयर करने आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम पहले मल्टीप्लाई करके a b c d e तक सारी वैल्यूज को अलग कर लेंगे। यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर था, फार्मूला ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x 4, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2ab, 5 2 10x स्क्वायर, यहाँ पे ये a की वैल्यू प्लस b। अब यहाँ पे पहले x को मल्टीप्लाई, फिर bx प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x क्यूब बन जाएगा प्लस 5x। यहाँ पे ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, d की वैल्यू अलग कर लेंगे, d के साथ x था, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, e के साथ x आ जाएगा। यहाँ तक ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने a वाली वैल्यू को इसी तरह, अब यहाँ से b के साथ क्या है, x है, उसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब और एक्स 4 हो जाएगा और 5x स्क्वायर हो जाएगा। c की वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। फिर d और e की वैल्यू तो पहले ही अलग है, अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा लीनियर फैक्टर है जिसको हम पुट कर सकें, बाकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे x 0 के इक्वल है, सिर्फ x था, इस वजह से हम x इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब x इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। जब हम 2 में पुट करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। यहाँ पे 0 पुट करें, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पे क्योंकि x नहीं है 25 के अंदर, यानी कि वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ a के अंदर ही पुट किया है। a1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे 0 की पावर 4 0 ही आएगा, ये भी 0 और प्लस 25 जस्ट रह जाएगा। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे जिसका आंसर 1/25। अब बाकी वैल्यू, इसमें कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम पुट कर सकें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालेंगे। तो इसी तरह हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। तो b के साथ जो सबसे पहली पावर होगी उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। c की जब वैल्यू निकालेंगे तो c के साथ पहली वैल्यू x क्यूब है, तो हमने x क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। फिर d के साथ x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। e की वैल्यू निकालने के लिए e के साथ x है, जो पहली वैल्यू होगी उसी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अब b फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में x पावर 4 ये है, b के साथ पहले x पावर 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन में से x पावर 4 वाली इक्वेशन को हम लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 4। ये आगे वाली वैल्यूज हम बाद में देखते हैं, पहले हम जस्ट क्या कर रहे हैं, x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे x पावर 4 वाली कोई वैल्यू नहीं है, 0, यहाँ पे x पावर 4 इसके साथ a है, 0 इज इक्वल टू a प्लस b के साथ x पावर 4 है, और यहाँ पे x पावर 4 वाली कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, जिसको यहाँ पुट कर देंगे, a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की, तो देखते हैं c के साथ क्या है, x क्यूब है। तो अब यहाँ से x क्यूब के कोफिशिएंट्स को, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो अगली वैल्यू है x क्यूब लिख लिया है, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो इस साइड पे 0 आ जाएगा, इसमें x क्यूब नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 0 इज इक्वल टू c, सिर्फ एक ही x क्यूब था, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू c, इस वजह से लिख लिया है। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं d के साथ पहली टर्म क्या है,
तो डी के साथ एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 10, ये एक्स स्केयर है ना 10a। 0 इज इक्वल टू 10a प्लस 5b, क्योंकि ये एक्स स्केयर था इसमें एक्स स्केयर नहीं है, प्लस d। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई है 0 इज इक्वल टू 10a प्लस 5b प्लस d। और ये मैंने स्टार्ट में ही लिख दिया था कि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर रही हैं। बेशक इसके साथ यहाँ पे लिख लें कि एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स को अब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्स स्केयर। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि हम d निकाल सकें। एलसीएम ले लेंगे 25, 10 माइनस 25 प्लस d, 10 माइनस 5 करेंगे 5 ओवर 25, 5 1 ज़र 5, 5 ज़र 25, तो ये 1 ओवर 5 इधर आके माइनस, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1 ओवर 5। अब e की वैल्यू रह गई है। इक्वेशन नंबर 2 में देखें e के साथ कोफिशिएंट क्या है, x है। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके बाद इसको x लिखा हुआ है कि x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x 0 है यहाँ पे साइड पे, और इसके बाद ये 5c और फिर e, 0 इज इक्वल टू 5c प्लस e, ये इक्वेशन बन जाएगी जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बना भी ली है। x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये इक्वेशन बनी। c की वैल्यू पुट कर देंगे 0, ये 0 है तो e भी 0 हो जाएगा। अब a b c d e इन सारी वैल्यूज को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। a ओवर x था, यहाँ पे a की वैल्यू bx प्लस c था, b की वैल्यू -25 ओवर 7x, c 0 था 0 आ गया, dx प्लस e था तो d -1 ओवर 5x, e 0 है। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिए। अब ये 25 ऊपर डिवाइड है, नीचे आके इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी नीचे ले आएंगे कि प्लस माइनस, अब सेंटर में माइनस आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भी -x और 5 नीचे आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से समझना है आपने वीडियो को वहाँ पे रोक के उस स्टेप को दोबारा समझ लेना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। और ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आपने कॉन्टैक्ट करके सेशन भी ज्वाइन करना है। जो स्टूडेंट्स करना चाहें वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया है, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ये आपके सामने है स्क्रीन पे, जिसको मैंने हाईलाइट कर दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो लीनियर फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x पावर 2 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है। ax प्लस b, 2 कॉन्स्टेंट आएंगे क्योंकि x पावर 2 थी। एक दफ़ा इसकी पावर 1 लिख लेनी है, फिर cx प्लस d इसकी पावर 2 लिख लेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस फैक्टर के साथ जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ax प्लस b, एक पावर कैंसिल आउट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये कैंसिल आउट, cx प्लस d आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर नहीं है तो हमने तमाम वैल्यूज कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालनी है। कोई लीनियर फैक्टर होता तो उसको पुट करके निकाल लेते। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 को स्टार्ट में लिख लिया है। देखिए यहाँ पे अब हमने a b c और d इन तमाम वैल्यूज को अलग कर लेना है। देखिए a के साथ है x, तो x को अंदर मल्टीप्लाई, x क्यूब हो जाएगा और 2x हो जाएगा। b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा, c x प्लस d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a के साथ एक्स क्यूब है, हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। तो इस साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, 0। यहाँ पे एक्स क्यूब सिर्फ a में है और एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू a, इट मीन्स a की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू, b के साथ जो पहली टर्म है ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर करना है, तो साथ कोमा लगा के आपने एक्स स्क्वायर लिख लेना, या फिर बेशक यहाँ लिखना चाहें तो इसके साथ यहाँ एक्स स्क्वायर लिखने, यहाँ एक्स क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ b में है और कहीं नहीं है, सो b इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। अब हमने c फाइंड करना है, c के साथ है x, तो हमने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब x के, इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखें इस साइड पे x वाली कोई टर्म नहीं है, लेफ्ट साइड पे 0, इसमें ये x, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2a हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे c में है तो ये c आ जाएगा, a की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दी, c का आंसर भी 0 आ गया। अब d की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट्स के, क्योंकि देखिए d के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, d कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट ये है 2, तो 2b और प्लस d, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे b की ये इक्वेशन बन गई है, 0 इज इक्वल टू 2b प्लस d। b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1 थी, तो ये 2 इधर आके माइनस d का आंसर 2 आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ax प्लस b था, a 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। cx प्लस d, c भी 0 था, x 0 था 0, ये प्लस माइनस -2 ओवर ये आ जाएगा पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।
तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो हमने इसको रिजोल्व कर लेना है पार्शियल फ्रैक्शन में, इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये पावर वाला फैक्टर पहले या क्वाड्रेटिक फिर लीनियर है, पहले इसको रिजोल्व करेंगे। ए एक्स प्लस बी ओवर एक दफ़ा इसकी पावर 1, फिर सी एक्स प्लस डी ओवर इसकी पावर 2, फिर ई ओवर एक्स माइनस 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स ये वाला एक फैक्टर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया है, ये एक्स माइनस 1 भी, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था जिसको मैंने ऊपर लिख दिया है। सी एक्स प्लस डी, अब ये पावर 2 वाली कैंसिल आउट, इसके साथ एक्स माइनस 1, ई में एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट आपके सामने है। सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। यहाँ पे सी के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स आ गया। फिर डी के साथ एक्स माइनस 1, यहाँ पे ये स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लिया। अब इसी तरह ए को अलग कर लेना है। ए के साथ एक्स था, एक्स को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, फिर बी के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, इसके साथ ये वैल्यू आ गई, फिर सी डी और ई की इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया है। मेन काम ये होता है हमारा ए बी सी डी की वैल्यूज़ को अलग कर लेना। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा लीनियर फैक्टर है जिसको हम पुट कर सकें, एक्स माइनस 1। तो एक वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 1 जो है इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे सब में एक्स है, तो यहाँ 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ई में सिर्फ वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी, बाकी सारी जीरोज हो रही हैं, इस वजह से मैं बाकियों में पुट नहीं कर रही। 1 इज इक्वल टू ई 1 पावर 4 1 6, 1 का स्क्वायर 1 तो 6 ही आना है, 9 6 और 1 तो किस तरह कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 6 16। तो 1 इज इक्वल टू ई और इसके साथ 16 आ गया, सो ई का आंसर 1/16 आ गया। अब यहाँ पे कोई और लीनियर फैक्टर नहीं था, बाकी वैल्यूज हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकालनी है। इक्वेशन नंबर 2 में देखें, अगर हम ए फाइंड करें तो ए के साथ एक्स पावर 4 है, तो सबसे पहले हमने एक्स पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड पे तो 0, यहाँ पे ये आ जाएगा ए, और यहाँ पे ई में एक्स पावर 4 है और कोई एक्स पावर 4 वाली वैल्यू नहीं है। तो एक्स पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर जब हमने किया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 के पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, इधर आकर माइनस, तो ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखें बी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं दिखाऊं तो ये है, बी के साथ एक्स क्यूब है। अब हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है, 0 आ जाएगा, इसमें एक्स क्यूब है। 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी यहाँ पे लिख लेना है इसके साथ कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, ये आ गया। ए की वैल्यू -1/16, बाहर माइनस था प्लस, लेकिन फिर इधर आके माइनस, तो बी की वैल्यू भी -1/16 आ गई। अब हमने फाइंड करना है सी। सी के लिए हमें किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में वो आपने देखना है। सी के साथ है एक्स स्क्वायर, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर के अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही देखेंगे, अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3a। इसके बाद यहाँ पे एक्स ये है, सॉरी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ये है 1 इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस सी और प्लस 6e। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी है, बी की वैल्यू, सी इसी तरह ई की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से हमने सी फाइंड करना था, एलसीएम ले लिया -3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 16c, यहाँ पे 16 कैंसिल आउट और 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू रह गई 4 + 16c, 4 इधर आकर -12 हो जाएगा 16c। सी की वैल्यू 12/16, 4 3 12, 4 4 16, तो सी का आंसर आ गया 3/4। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी की, तो देखते हैं डी के साथ क्या है। डी के साथ यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में आपने चेक कर लेना, डी के साथ है एक्स। अब हमने एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, ये इक्वेशन बनेगी। ए बी सी इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ से हम डी निकालेंगे। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन है जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, तो डी का आंसर भी 3/4 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, 16 एलसीएम में था वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, सी और डी की वैल्यू, और यहाँ पे ई ओवर एक्स माइनस 1 था, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² ओवर x माइनस 3 x² प्लस 1 x²। यहाँ पे इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पहले x माइनस 3 था, तो a ओवर x माइनस 3 लीनियर फैक्टर था ना, तो सिर्फ a की कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे अब इसको रिजोल्व करेंगे तो bx प्लस c ओवर एक दफ़ा इसकी पावर 1, फिर dx प्लस e ओवर फिर इसकी पावर 2, ये इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे 4x² हो जाएगा, क्योंकि इस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करना है कैंसल आउट, a के साथ ये कैंसल आउट, एक इसकी
पावर, बल्कि ये कैंसिल आउट की पावर 2 आ जाएगी। बी एक्स प्लस सी, इसके साथ x माइनस 3 और एक पावर कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। डी एक्स प्लस ई के साथ ये कैंसिल आउट x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे अब ए बी सी डी ई इनके कोफिशिएंट्स को अलग करना है, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करते आए हैं, सेम वही स्टेप्स हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी एक्स प्लस सी, इसी तरह पहले इनको मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है, ये वैल्यू आ गई। फिर डी, देखें यहाँ से डी और ई को अलग कर लेते हैं, क्योंकि डी एक्स प्लस ई था, डी के साथ क्या था एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, ई के साथ x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसी तरह, अब b के साथ x था, x को अंदर मल्टीप्लाई, ये x वाली वैल्यू अलग कर ली, c के साथ ये सारी वैल्यू आ जाएगी, फिर d और फिर e। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसमें देखते हैं कौन सा लीनियर फैक्टर है जिससे हम एक वैल्यू निकाल सकें, तो ये है x माइनस 3। इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, x माइनस 3। एक और चीज़ यहाँ पे देखें, ये a के नीचे आ रहा था, तो इसका मतलब है a की वैल्यू ही आनी है यहाँ से, बाकियों में हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। x की वैल्यू 3 आ गई, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। यहाँ पे इसको x पावर 4 था, 3 पावर 4 हो गया, ये 3 पावर 2, 9 9 2 18, 3 पावर 4 81, ये आपके सामने है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ी कटिंग करनी है इसमें, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10 और 0, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, तो 9/25 इसका आंसर आ जाएगा कटिंग करने के बाद। ये एक ही वैल्यू आ गई, तो एक ही इसके अंदर लीनियर फैक्टर था जिससे हमने एक वैल्यू निकाली, बाकी वैल्यूज को हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए निकालना है। अब ए तो हम निकाल चुके हैं, इसके बाद देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में बी के साथ पहली वैल्यू x पावर 4 है, तो हमने x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेने। अब इस साइड पे x पावर 4 वाली कोई टर्म नहीं है, 0 इज इक्वल टू ए और बी में है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 4, सॉरी a प्लस बी, a प्लस 4 कह रही हूँ, b आ जाएगा क्योंकि b के साथ x पावर 4 थी। तो यहाँ पे ये मैंने इसी तरह से कोफिशिएंट्स पहले x4 के करने हैं, फिर x3 की मैंने वो इसी तरह लिखा है, इस तरह लिख सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे इसके साथ लिख लें कि x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, b की वैल्यू माइनस 9/25 हो जाएगी। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में b के बाद है c, तो c के साथ जो पहली टर्म है वो एक्स क्यूब आ रही है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इस साइड पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, 0, यहाँ पे देखें एक्स क्यूब ये है, 0 इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस सी, और इसके बाद कोई एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने इसी तरह से इक्वेशन बना ली है, 0 इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस सी, एक्स क्यूब वाली इक्वेशन। b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस 27/25 हो जाएगा, इधर आके माइनस, सी की वैल्यू माइनस 27/25 आ गई। अब हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं डी के साथ पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2 में देखना है। तो अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन आपके सामने है, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, आपने कंपेयर करके लिख लेनी है। वही तरीका है जो मैंने स्टार्ट में बताया है, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया है, 9 2 18 माइनस 9, और यहाँ पे 81 आ जाएगा, 25d क्रॉस मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू, ये स्टेप इस तरह से बनता है, 100 इज इक्वल टू 90 प्लस 25d, 90 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इधर 25d रह जाएगा। सो d की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने है, ये सारे स्टेप्स आसान से यहाँ निकाल लेनी है, 2/5 आ जाएगी। अब वैल्यू रह गई है e की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं e के साथ पहली टर्म क्या है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे देखें x माइनस 3 था, e के साथ क्या है x है। अब हमने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें x वाली कोई टर्म यहाँ पे है, 0 इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस c, ये x है, इसके बाद ये माइनस 3d और e के साथ e आ जाएगा, x वाली टर्म थी, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद सेम जिस तरह पहले हमने अभी d की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम लिया है, एलसीएम ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 6/5। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है, और माइनस को कॉमन लेंगे तो 9x प्लस 27 आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे 2/x² प्लस 1 होल स्क्वायर x² माइनस 1 है। तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला हमने लगा लेना है कि अगर a² माइनस b² हो तो ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। यहाँ पे इस x² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेंगे, ax प्लस बी ओवर इस फैक्टर की पावर एक दफ़ा 1, फिर cx प्लस डी ओवर इस फैक्टर की पावर 2, फिर e ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, और f ओवर x माइनस 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम a b c d के कोफिशिएंट्स को, सॉरी वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे, बाद में हम कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करेंगे। 2 आ जाएगा यहाँ पे ax, क्योंकि कैंसिल आउट 2 ही आना है, ax प्लस बी,
एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यूज आ गई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। फिर सी एक्स प्लस डी में ये पावर वाली कैंसिल आउट, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ई में अगर देखें तो एक्स प्लस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर साथ एक्स माइनस 1। एफ में देखें तो एक्स माइनस 1 इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी ये दो फैक्टर्स इनको लिख लिया है। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन है, ए बी को अलग करना है, वही सारे स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन 4 तक हम करते हैं। 2 आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसी तरह पहले इनको मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको अगेन वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। सी एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 1 था, एक्स माइनस 1 था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लेंगे, यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन साथ एक्स प्लस 1। ए का स्क्वायर यानी कि एक्स पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2ab तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। सेम वही फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया है। 2 इसी तरह ए एक्स प्लस बी को भी इसी तरह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 माइनस 1 बन जाएगा, बेशक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तब भी यही आ जाएगा। फिर अब सी और डी को तो यहाँ से हम इजीली अलग कर सकते हैं, सी के साथ एक्स था, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। डी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ई के साथ अब पहले इनको मल्टीप्लाई, एक्स पावर 4 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, फिर 1 को दोनों के साथ, फिर 2 एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एफ एक्स पावर 4 को एक्स के साथ फिर 1 के साथ, तो एक्स पावर ये आ जाएगा 5 और एक्स पावर 4। फिर जब 1 को करेंगे तो एक्स आ जाएगा 1 1 जार 1। अब 2x स्क्वायर को करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई कर ली है। सी डी ई एफ की वैल्यू तो अलग हो गई है, अब ए और बी को हमने यहाँ से अलग करना है। ए के साथ x था, x पावर 5 हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। बी के साथ x पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा, जिसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लिया है। देखिए ए के साथ x पावर 5 माइनस x, बी की वैल्यू को अलग, सी डी ई एफ ये सारी वैल्यूज लिख ली, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे ये अगर हम इस पेज पे देखें फर्स्ट वाले पे, तो दो लीनियर फैक्टर्स थे, दो वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक ई की और एक एफ की। जो वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है वही। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू माइनस 1, तो सिर्फ e की वैल्यू आएगी। जब इसको पुट करेंगे तो सिर्फ f की, बाकी सारी 0 होंगी, उनमें मैं पुट नहीं करूंगी क्योंकि वो 0 ही हो जानी है। पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1, तो मैंने इस इक्वेशन में से सिर्फ e वाली वैल्यू में ही इसको पुट करना है क्योंकि बाकी सारी 0 हो जाती हैं, एक वैल्यू ही आती है। ये हम पहले 4.3 तक भी कर चुके हैं। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे e आ जाएगा माइनस 1 पावर 5 माइनस बाहर है 1 माइनस 1 पावर 4 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे पुट करने के बाद ये आएगा माइनस 1 की पावर 5, आंसर माइनस 1 आएगा। ये बाहर माइनस था, पावर इवन है तो प्लस 1 आना है, लेकिन बाहर वाला माइनस 7 आएगा। यहाँ पे ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस 1 और माइनस 1 सबको ऐड करें माइनस 8 आ जाएगा। ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अब दूसरा जो लीनियर फैक्टर था वो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, जो कि f के नीचे था, तो हमने इसको सिर्फ f के अंदर ही पुट करना है। मैंने यहाँ पे इसको अंदर f के अंदर पुट किया, आपके सामने ये सारे स्टेप्स हैं। f की वैल्यू 1/4, e और f हमने फाइंड कर लिया है, बाकी वैल्यूज को हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए निकालना है। a से शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में देखें a के साथ पहली टर्म क्या है, x5 है, तो हमने x5 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे तो नहीं है, 0 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे x पावर 5 है, e में है f में, तो a प्लस ई प्लस एफ, ई और f पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले x पावर 5 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ इसके साथ लिख सकते हैं या इस तरह तरतीब से लिख सकते हैं। e की वैल्यू f की वैल्यू, e की वैल्यू माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये तो 0 हो गया, सो a 0 हो गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। b के साथ देखते हैं पहली टर्म क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, तो b के साथ था x पावर 4, x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, 0 b आ जाएगा, इसके बाद ये माइनस e और प्लस f हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक इसी तरह से लिख लिया है माइनस e प्लस f, ये साथ b आ गया। अब यहाँ पे e और f की वैल्यू पुट करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2/4 आ जाएगा, इस साइड पे आके माइनस 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस 1/2 b का आंसर आ जाएगा। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c के साथ देखते हैं, ये x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था। अब c के साथ देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, c के साथ देखें पहली टर्म में एक्स क्यूब, अब हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये है c, एक्स क्यूब यहाँ पे है 2e और एक्स क्यूब यहाँ पे है प्लस 2f आ जाएगा। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बनी है, c की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। अब यहाँ पे e और f की वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस 2/4 प्लस 2/4 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद अब d की वैल्यू रह गई है। अब देखते हैं d के साथ पहली टर्म क्या थी इस इक्वेशन के अंदर, आपने देखना है इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर, किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के। इसी तरह से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी d माइनस 2e प्लस 2f। e और f की वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2/4 प्लस 2 और 2 4, 4/4 1 आ जाएगा, इधर ले आएंगे माइनस 1 हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बच्चों सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। यहाँ पे सबसे पहला जो मेन स्टेप समझने वाला है वो यही है, एक्स पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 1 है। एक्स पावर 4 माइनस 1 इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र और माइनस 1 का स्क्र, और ये फार्मूला आपको पता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इस फार्मूला के मुताबिक हमने अब इसको लिख लेना है, तो ये एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा और एक्स स्क्र माइनस 1, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। अब ये एक्स स्क्र प्लस 1, ये एक्स स्क्र प्लस 1, ये इसकी पावर 2 बन गई। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया, इसको हम एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख देंगे। अब हमने इसी फैक्टर को इसकी जगह पे, यानी कि ये जो ये वाला था इसकी जगह पे ये आ गया, इसको लिख के पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेना है। ए एक्स प्लस बी ओवर इसकी एक दफ़ा पावर 1, फिर सी एक्स प्लस डी इसकी पावर 2, फिर ई ओवर एक्स प्लस 1, फिर एफ ओवर एक्स माइनस 1। अब ये दो वैल्यूज पुट करेंगे, ई और एफ की वैल्यू आएगी, जब ये वाला फैक्टर पुट करेंगे ना एक्स माइनस 1 की इक्वल, तो ई की वैल्यू आएगी। जब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एफ की, बाकियों में पुट नहीं करनी, वो 0 हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7 ए एक्स प्लस बी, इसके साथ ये एक पावर कैंसल आउट, ये एक आ जाएगा, ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 जिसको मैंने एक्स स्क्र माइनस 1 लिख लिया, फिर सी एक्स प्लस डी, इसके साथ पावर कैंसल आउट, ये दो बनते थे, इसको मैंने एक्स स्क्र माइनस 1 लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट फार्मूला से एक्स स्क्र माइनस 1 लिख दिया। ई के साथ एक्स प्लस 1 कैंसल आउट, ये वाला फैक्टर और एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर आ जाएगा, एफ के साथ एक्स माइनस 1 और ये पहले दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्र, ये ए स्क्र माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी ना, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला बनता है, एक्स पावर 4 माइनस 1। सी के साथ देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, डी के साथ एक्स स्क्र माइनस 1। अब यहाँ पे पहले इनका फार्मूला फिर मल्टीप्लाई, ये स्टेप वही है ई और एफ वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, तो ये आपके सामने है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे इन वैल्यूज को मैंने अलग करते हुए ए बी सी डी ई और एफ तमाम के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया ताकि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7, एक वही नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे पहली वैल्यू हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, सिर्फ e के अंदर पुट करेंगे, e की ही वैल्यू आएगी। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सिर्फ f के अंदर पुट करेंगे, f की वैल्यू आएगी, बाकी 0 हो जाएंगे, बाकियों में पुट नहीं करना। मैंने यहाँ पे पहले x माइनस 1 ई में पुट कर लिया है, ई में आपके सामने है, आंसर माइनस 3/4 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 1 सिर्फ f में पुट किया है, ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, तो f का आंसर 1 आ गया। बाकी वैल्यूज को हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए निकालना है। एक का देखेंगे, ए के साथ क्या है, एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इस साइड पे नहीं है 0, ए और इसके बाद एक्स 5 यहाँ पे है, ए प्लस ये एफ आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस एफ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे एक्स 5 के कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर किया तो ये इक्वेशन बन गई। ई और एफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया है, एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 3 प्लस 4 1 4, 1/4 इधर आकर माइनस 1/4, ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में बी के साथ है x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, इस साइड पे नहीं है, 0 इज इक्वल टू बी, इसके बाद x4 ये माइनस ई प्लस एफ, तो x पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, ये इक्वेशन बन गई। ई और एफ की वैल्यू को पुट कर लेंगे, ई माइनस 3/4 था, इस वजह से प्लस 3/4 हो गया। यहाँ पे अब एलसीएम लिया 7/4, दूसरी साइड पे जाकर माइनस 7/4 हो गया। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सी के साथ देखते हैं यहाँ पे पहली टर्म क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये सी है, इसके साथ एक्स क्यूब है। अब इसकी लेफ्ट साइड पे देखें एक्स क्यूब है, 1 आ जाएगा, इसके बाद एक्स क्यूब यहाँ पे है प्लस सी, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 2e और यहाँ पे एक्स क्यूब है 2 और साथ एफ आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे ई और एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके सामने सारे स्टेप्स हैं, आंसर 1/2। इसी तरह डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन बनेगी। अब डी के साथ जो पहली टर्म थी ये थी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से ये इक्वेशन बनी, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके सामने आंसर ये इसी तरह 14/4 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 7/2 आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस बी था, सी एक्स प्लस डी था, ई और फिर एफ, यहाँ पे पुट करने के बाद ये आंसर आ गया है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.4।